नमस्कार। मध्य प्रदेश की खास खबरें देखते हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पर भाजपा ग्वालियर महानगर ने विक्टोरिया मार्केट के बाहर महाराजा बाड़ा पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने किया। मंत्री विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल को देश का स्वर्णिम काल बताया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। उन्होंने कहा कि गरीब से अमीर तक हर वर्ग मोदी सरकार से संतुष्ट है। 11 साल की प्रदर्शनी है ये, और 11 साल में जिस प्रकार स्वर्णिम 11 साल इस देश के बीते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि देश किस प्रकार प्रगति कर रहा है, और ये प्रगति समाज के हर वर्ग को छू रही है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो भी देखेगा उसको समझ में आएगा। एयर इंडिया विमान हादसे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है जिसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश इस दुर्घटना से शतपथ है। भाजपा की ओर से उन्होंने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने बताया कि हादसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी एक डॉक्टर की भी दुखद मौत हुई है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को संबल देने की प्रार्थना की है। देश के अंदर एयर इंडिया के विमान दुर्घटना के कारण बड़ी संख्या में हमारे भाई और बहन जिनकी दुखद मृत्यु हुई, ये बहुत असहनीय ऐसी घटना है कि जिसके कारण से पूरा देश स्तब्ध है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे सभी भाई और बहनों को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के ऐसे कई परिवारों पर जो एक कठिन समय में उनके ऊपर जो इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज मुझे जानकारी लगी कि जहां पर प्लेन क्रैश हुआ उस हॉस्टल में ग्वालियर का भी मध्य प्रदेश का एक छात्र डॉक्टर, उसकी भी दुखद मृत्यु हुई है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति हम सब लोग, भगवान उन्हें शक्ति दे इस दुख की घड़ी में। भोपाल में भारतीय किसान संघ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने बताया कि मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा मूंग और उड़द उत्पादन करने वाला प्रदेश है। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती होती है। किसान इस बात से चिंतित और आंदोलनरत हैं कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन फसलों की खरीद नहीं हो रही। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को उचित समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय नेतृत्व की कृषि मंत्री से बात हुई है कल। हमारे यहाँ ज्ञापन देने के बाद हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, हमने बोल दिया, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि मूंग की खरीदी नहीं होगी। तो केंद्र को हमने फोन लगाया, उन्होंने कृषि मंत्री जी से बात की। तो कृषि मंत्री जी का कहना है, केंद्रीय कृषि मंत्री का, कि यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं गया तो हम कैसे करेंगे। अगर मध्य प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजती है तो वो खरीदने को तैयार है। उनने उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऑर्डर दे दिए हैं खरीदने। ये तो आप सब जानते हैं, किसान भी जानते हैं। आज कांग्रेस भी मैदान में है, पर कांग्रेस पर कितना विश्वास है ये तो वही जाने। आपको कांग्रेस के साथ कितनी संख्या किसानों की दिख रही, जो गांव का खेत का किसान है वो, और आज हमारे साथ कितना दिख रहा है, ये आपके मीडिया और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। कांग्रेस का नहीं, ये हमने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी कहा, स्टेटमेंट पहले भी दिया है कि अगर ऐसी स्थिति थी तो आपको सारी चीजें अवेलेबल नहीं करानी थी, तो किसान को समझ में आ जाता। इसमें पहली बात तो यह है कि झेर है ही नहीं उसमें, क्योंकि हाथ से कटे उसमें कहाँ झेर डाला होगा। हाथ से फसलें कटी है, मजदूरों ने काटी है। हाँ, अब ये तो वो जाने सरकार के उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा है कि खरीदना, हमको खरीदना ही नहीं है, तो कुल मिला के वो बहाने बना रही है।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा में 12 जून को एनसीएल और विस्थापन संघर्ष समिति के बीच हुई बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। बैठक में विस्थापितों की मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रति बालिग व्यक्ति को एक 15 लाख रुपए 40x60 का प्लॉट या 18 लाख रुपए मुआवजा देने की बात शामिल थी। एनसीएल प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपनी मजबूरी जताई। संघर्ष समिति ने कोर्ट का आदेश मांगा, जिस पर प्रबंधन ने कुछ दिनों में आदेश उपलब्ध कराने की बात कही। अब अगली वार्ता की प्रतीक्षा है। प्रदीप जी, आज की बैठक बिल्कुल बेनतीजा रही। मेरे हिसाब से कोई भी डिसीजन पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एनसीएल के अधिकारियों के पास कोई जवाब था ही नहीं। जब हमने उनसे शासकीय भूमि, वन भूमि, एग्रीमेंट की भूमि पर बसे लोगों के लिए जो अमाउंट उन्होंने फिक्स किया उसको बढ़ाने की बात की, तो वो कलेक्टर पर फेंक दिया गया। जब हमने उनसे ये कहा कि विस्थापन लाभ समान कर दीजिए जैसे पट्टेदारियों को दे रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला देने लगे। तो ये टालमटोल की नीति उनकी सदैव रही। जब हमने बच्चों के शिक्षा की बात की कि 12,000 बच्चे कहाँ जाएंगे, तब भी वो टालमटोल में लगे रहे। बसाहट की बात की, तब भी टालमटोल की बात करते रहे, इधर उधर की बात करने लगे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से बेनतीजा। कोइनसाला कंपनी के आईपीओ निवेश फ्रॉड मामले में साइबर क्राइम भोपाल ने राजस्थान के जोधपुर से 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कॉलेज छात्रों की जरूरत समझकर उनके कागजात का उपयोग कर बैंक खाते खोले, फिर खातों में फ्रॉड के पैसे डालने के लिए अन्य फरार आरोपियों को खाते दिए। आरोपियों ने नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए वाईफाई डोंगल का इस्तेमाल किया और सिम कार्ड का उपयोग नहीं किया, ताकि पुलिस को चकमा दे सकें। पुलिस अब अन्य आरोपियों की खोज में लगी है। साइबर क्राइम भोपाल के द्वारा साइबर धोखाधड़ी के नाम पर 18 लाख रुपए ठगे गए थे। ये जो 18 लाख रुपए की रकम है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी गई थी। इस फ्रॉड की शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप से हुई थी, जहां पर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ग्रुप में लोगों को इनवाइट किया जा रहा था। इसमें बताया जा रहा था कि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करवा कर कई लाखों का मुनाफा लोगों को देंगे। इसी झांसे में, लालच में आकर पीड़ित भोपाल का रहने वाला, उसके द्वारा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किए गए। शुरुआत में तो छोटे तौर पर इसमें प्रॉफिट दिखाए गए, प्रॉफिट के सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, परंतु जब बड़े प्रॉफिट वापस करने की, विड्रॉ करने की बात आई, तब उन्होंने कुछ इनको एक तरह से पार्टिसिपेशन रखा, कुछ कुछ सॉल्व करने का, उसमें पैसे लगवाए गए और उनमें लाभ फर्जी तरीके से दिखाया गया इनको, ताकि झांसे में आ जाए। और लगभग 18.5 लाख से अधिक की रकम पीड़ित के द्वारा ठगी गई है, और फिर इस रिपोर्ट पर साइबर क्राइम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। ये पूरा राजस्थान बेस्ड रैकेट है, जहां पर कुछ लोग खाते खरीदते हैं। इसमें एक परिवार के ही लोग शामिल हैं। खाते खरीदकर आगे अन्य जो आरोपी हैं उन रैकेट को सरगना को देते हैं। वहाँ से पैसे में विड्रॉवल होकर कैश अमाउंट उन लोगों के पास पहुँचता है। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें राजस्थान से की गई है और लोगों का भी इसमें जानकारी मिली है, परंतु 3 लोगों को पकड़ने के बाद और इनके पकड़ने की जानकारी अन्य जो इनके ग्रुप के मेंबर्स को लगने के बाद वो फरार हो गए थे, अन्यथा और काफ़ी लोगों को पकड़ा जाता है। मध्य प्रदेश के मनावर सिविल अस्पताल में बीते 4 घंटे से बिजली गायब है। अस्पताल का जनरेटर भी खराब है और इन्वर्टर की बैटरियां उतरी पड़ी हैं। इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों, खासकर नवजात शिशुओं और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी और उमस ने हालत और बिगाड़ दिए हैं। वहीं अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट केस आता है तो समय पर 108 एम्बुलेंस भी नहीं मिलती, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। अस्पताल की ये बदहाल व्यवस्था मरीजों के लिए संकट बनी हुई है। अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। नाम मेरा जगदीश जी, नुनेरा रहता हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ समस्या ये गर्मी बहुत है, 4-5 घंटे हो गए लाइट नहीं आई है और इस गर्मी के कारण मेरा दम घुट रहा है। ना नर्स आ रही, ना डॉक्टर आ, ना कोई ने किसी को पूछा, ना किसी को दवाई दे रहे अभी तक, ना किसी को पूछा कि तुम्हें ढोर कोटेश्वरी कौन दी है। एक दरवाज़ा नहीं लगाया। ये ढोरों में कैसा पानी अलाव पिलाते हैं, चारा डाल देते हैं, ना अपनी अपनी बार चले जाते हैं। ऐसे एक बच्चा भी नहीं आ रहा। ये अस्पताल कैसी? मेरा नाम अंजलि बंदेला है। हम ग्राम बोरली से रहते हैं। यहाँ 5 घंटे हो गए, अभी तक लाइट नहीं आई है।
ना तो डॉक्टर आ रहा है, ना कोई नहीं। मरीज कब से है यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं आ रहा है, मैडम भी नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रहा है। परेशान हो रहे। आपने बुलाया? हाँ बुलाया, पर नहीं आ रहे, अभी कोई नहीं आ रहे। कोई है कि नहीं? कोई नहीं है यहाँ पे। कब से आप हवा कर रही थी? कम से कम 3-4 घंटे हो गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कलेक्टर सभागृह में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में बारिश से पहले की तैयारियों और पेयजल संकट पर चर्चा हुई। सदस्यों ने बताया कि तेज गर्मी के चलते शहरी इलाकों में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। कोयलाचल में क्षेत्र में 2-2 दिन में पानी मिल रहा है। न्यूटन में 4 बोर खुदवाए गए, लेकिन पानी नहीं मिल पाया। प्रभारी मंत्री ने अफसरों से जवाब तलब किया और जल्द समाधान के निर्देश दिए। अधिकारी व्यवस्था सुधारने में अब तक असफल नजर आए। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील के गांव ढोलाना में राजस्व विभाग ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह अभियान तहसीलदार सुरेश नागर के नेतृत्व में गांव की चौपाटी से मुख्य मार्ग तक चलाया गया। कई लोगों ने सड़क पर कब्जा कर रास्ता संकरा कर दिया था, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही थी। कुछ दिन पहले ग्रामीणों और पंचायत ने एसडीएम दीपक चौहान व तहसीलदार को ज्ञापन देकर अवैध कब्जों की शिकायत की थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की सतवास और कनौद तहसील की 3 पंचायतें बाइजगवाड़ा, नामनपुर और ननानसा अब पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आ गई हैं। ये पहल ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जन सहयोग से शुरू की गई है। ये पंचायतें जिले की 5वीं, 6ठी और 7वीं निगरानी युक्त पंचायत बन गई हैं। इस उपलब्धि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां देवास एसपी पुनीत गहलोत और अधिकारियों ने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। अब इन गांव में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था और मजबूत हो गई है। जैसा कि आपको विदित है कि 6 माह से ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत देवास पुलिस जिलेवासियों को अभी प्रेरित कर रही है कि अपनी सुरक्षा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक कैमरा जिले की सुरक्षा में लगाएं। और इस अभियान को जिलेवासियों ने बेहद सकारात्मक ढंग से लिया है। विगत 6 माह की अवधि में लगभग 2.25 करोड़ रुपए की राशि जो कि जनता ने खुद लगाई, उस राशि के सहयोग से करीब 5,000 सीसीटीवी कैमरों का विशाल नेटवर्क जिले भर में तैयार हो पाया है। इसके कारण न सिर्फ अपराधों की रोकथाम हो रही है, बल्कि जो घटित अपराध उनके डिटेक्शन में भी पुलिस सफल हो पा रही है। इसी अनुक्रम में 5,000 कैमरों के अतिरिक्त अब जिले में कुल 7 ऐसी ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं जो कि पूर्ण रूप से सीसीटीवी निगरानी में। आज दिनांक 17 तक कुल 4 ऐसी ग्राम पंचायतें, आज 3 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो अतिरिक्त रूप से आज सीसीटीवी निगरानी में आई है, जिनमें ननासा है, बाइजलवाड़ा है और नामनपुर। तीनों ग्राम पंचायतों में आज हमारी स्थानीय पुलिस ने। सिंगरौली जिले में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मोरवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोरवा निरीक्षक यूपी सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कठास बाईपास पर घेराबंदी कर 2 लोगों को 7 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन और एसडीओपी के पांडे के निगरानी में की गई। गिरफ्तार आरोपी बरगवां की ओर शराब तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।